आज का हमारा टॉपिक अचीवमेंट टेस्ट पर होने वाला है। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आपके नेटिव लैंग्वेज के अंदर इसके कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आ सकें। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर जिन चीज़ों को कवर करेंगे उसमें इसके डेफिनेशन, एग्जाम्पल, पर्पस, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शामिल हैं। अचीवमेंट टेस्ट टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अचीवमेंट टेस्ट एक फॉर्मल असेसमेंट होता है जिसको इसलिए डिज़ाइन दिया जाता है ताकि हम एक पर्सन के, एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और प्रोफिशिएंसी उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से देख सकें। जिससे मुराद है कि हमने एक बच्चे को एक करिकुलम दिया था और उसी के हिसाब से टीचर को कहा था कि अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो अब हमने ये जानना होता है कि बच्चे ने कितना कुछ अचीव किया है। ये टीचर को हेल्प करता है कि वो देखे, वो अंडरस्टैंड करे कि बच्चा कितना कुछ जानता है और कहाँ पर बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चे से मैथ का टेस्ट ले रहे हैं तो हम उसके अंदर जिन चीज़ों को फोकस करेंगे वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक का नॉलेज होगा। तो अचीवमेंट टेस्ट का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि हमने एक इंडिविजुअल को देखना होता है कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपने पर्टिकुलर जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर कितनी नॉलेज हासिल की है। तो ये हमें हेल्प करते हैं डिटर्मिन करने में कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने चीज़ प्रोवाइड की है, वो उससे मैच करते हैं या नहीं। क्योंकि इसके अंदर हम स्टूडेंट के स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को देखते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस स्किल से रिलेटेड जिसका मटेरियल हमने टीचर को दे दिया था कि वो बच्चे को जाकर पढ़ाए। तो ये जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं इनके टाइप में सैट, गैट, जीआरई, टॉफल, आइल्स वगैरह आ जाते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में देखा जाता है कि एक स्टूडेंट ने लैंग्वेज के ऊपर कितनी महारत हासिल की है। उसके चारों स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग को अच्छे से जांचा जाता है। तो इसके ज़रिए से बच्चों को रैंक दिया जाता है, उनको कुछ स्कोर दिए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे ने उस लैंग्वेज के अंदर कितनी महारत हासिल की है। अचीवमेंट टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिसिटी, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट शामिल हैं। नंबर 1 पे हमारे पास स्ट्रक्चर आता है जिससे मुराद है अचीवमेंट टेस्ट एक क्लियर गाइडलाइन के साथ, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के साथ और कुछ क्राइटेरिया के साथ स्टूडेंट के सामने पेश किया जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमें एक क्वान्टिफाइएबल रिजल्ट देते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमने मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं जिनको हल करना होता है। नंबर 3 पे हमारे पास स्पेसिफिसिटी आता है जिससे मुराद है कि हमारा फोकस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया और स्किल्स के ऊपर होता है जिसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसके ज़रिए से ये चेक किया जाता है कि बच्चे अपने लैंग्वेज के अंदर कितने प्रोफिशिएंट हैं। नंबर 4 पर हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट आता है जिससे मुराद है जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो न्यूमेरिकल स्कोर्स और परसेंटाइल के फॉर्म में हमारे सामने पेश किए जाते हैं। इन स्कोर्स के ज़रिए से हमें पता चलता है हमने अपने लैंग्वेज स्किल्स के अंदर कितनी प्रोफिशिएंसी हासिल कर रखी है। एडवांटेजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के अंदर उसकी इवैल्यूएशन, फीडबैक और स्टैंडर्डाइजेशन आता है। इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम के अंदर ये देखा जाता है कि हमने बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन, जो करिकुलम प्रोवाइड किया था, बच्चे ने उसके अंदर कितनी प्रोफिशिएंसी हासिल की है। नंबर 2 पे हमारे पास फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट आता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे के लैंग्वेज के अंदर वो कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आया कि उसकी रीडिंग है या फिर वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है या वो राइटिंग है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से एक टीचर को हेल्प मिलती है कि वो अपने स्ट्रैटेजीज़ को बच्चे के हवाले से चेंज करे ताकि बच्चे का ये जो गैप है लैंग्वेज के अंदर इसको इम्प्रूव किया जा सके और फिर बच्चा लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंट हो जाए। नंबर 3 पर हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन आता है जिससे मुराद है कि हमने कंपैरिजन करना होता है इंडिविजुअल्स का और ग्रुप्स का कि उनके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किस हद तक इम्प्रूव हुई है, उन्होंने लैंग्वेज को कितनी हद तक अचीव किया है। इसके डिसएडवांटेजेस में नैरो फोकस, पोटेंशियल बायस एंड प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स शामिल है। अचीवमेंट टेस्ट नैरो फोकस भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम एक लेंथी टेस्ट को डेवलप करें और फिर बच्चे को दें वो हल करें, क्योंकि इससे बच्चा उकता जाएगा, जिसकी वजह से हम कुछ जो स्किल्स होते हैं लैंग्वेज के उन्हीं के ऊपर फोकस करते हुए वे टेस्ट बनाते हैं और बच्चों में बांट देते हैं। तो इससे हमें नहीं पता चलता कि बच्चे के जो सारे लैंग्वेज के स्किल्स हैं उनके अंदर उसने क्या अचीव किया है। हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर टेस्ट के हवाले से उस पर्टिकुलर स्किल के बारे में पता चलता है जिसके बारे में हमने बच्चे से पूछा है। तो इस तरह से ये नैरो फोकस होता है, यानी कि इसके अंदर लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट शामिल नहीं होते। लैंग्वेज का कोई हिस्सा होता है
जिसको हमने जांचा होता है। नंबर 2 पर हमारे पास पोटेंशियल बायस आता है। इससे मुराद है जिस इंसान ने टेस्ट बनाया है उसने उसके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी का ख्याल ना रखते हुए अपनी बायसनेस को शामिल किया है, जिसकी वजह से हमें स्टूडेंट्स के लैंग्वेज अचीवमेंट के बारे में सही से पता नहीं चलता। नंबर 3 पे हमारे पास प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स आता है, जिससे मुराद है कि उस लैंग्वेज के स्किल्स के बारे में बच्चों पर हमने इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया कि टेस्ट इस तरह से होगा, टेस्ट के अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, कि बच्चे प्रेशराइज कर लेते हैं अपने आप को। बच्चे एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आखिर हमने कौन कौन से जो पार्ट्स हैं उनको कवर करना है और कौन से पार्ट्स को छोड़ देना है, पता नहीं टेस्ट के अंदर क्या होगा। यानी वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को जो आता है वो भी बच्चे भूल जाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों के लैंग्वेज अचीवमेंट के बारे में सही से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए से अचीवमेंट टेस्ट को बनाया जाता है, जिसमें नंबर 1 हमारे पास डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स आता है, जिससे मुराद है कि हमने अपने आउटलाइन को क्लियरली उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से तरतीब देना होता है कि हमारा टेस्ट जो है इसका मकसद क्या है, इसके अंदर हम क्या जाँचना चाह रहे हैं। नंबर 2 पर हमारे पास डिटर्मिन कॉन्टेंट आता है, जिसके अंदर हमने अपने कॉन्टेंट को देखना होता है कि आया वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच होता है या नहीं। जो उसकी प्रेजेंटेशन है, जो उसके अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं वो वही हैं जो हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, या उन टॉपिक्स का जो मटेरियल है वो इररिलेवेंट है, जो हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेट नहीं करते। ब्लूप्रिंट क्रिएशन से मुराद है कि हमने अपने कोर्स आउटलाइन के अंदर कुछ ऐसे टेस्ट रखने होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखने होते हैं जिसके ज़रिए से हमें बच्चों के स्किल्स के बारे में पता चलता है, जिससे बच्चे डिफरेंट टॉपिक से अवेयर होते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास आइटम राइटिंग आता है, जिससे मुराद है कि जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनका एक सिंगल आइडिया होगा। वो क्वेश्चनियर के फॉर्म में होंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में होंगे, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में होंगे, ताकि बच्चा इजीली उनको अटेम्प्ट कर सके। नंबर 5 पे हमारे पास आइटम रिव्यू आता है, जिससे मुराद है कि हम अपने सब्जेक्ट मैटर को किसी एक्सपर्ट के पास भेजें जो कि ये चेक करे कि हमारा सब्जेक्ट मैटर एप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट है, या फिर जिस लेवल के लिए वो सिलेबस तरतीब दिया गया है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है। तो इस तरह से हमने अपने आइटम्स का रिव्यू करना होता है ताकि उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। नंबर 6 पर हमारे पास प्री टेस्टिंग आता है, जिससे मुराद है पायलट स्टडी के लिए हम बच्चों को वो टेस्ट दे देते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे क्वेश्चनियर को समझने में बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एम्बिगियस तो नहीं है। इस तरह से हम अपने रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं और उसके अंदर थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास एस्टैब्लिश स्कोरिंग आता है, जिससे मुराद है हमने बच्चे को स्कोर देने हैं। एक एग्जामिनर को चाहिए कि वो हर आइटम को इक्वली स्कोर दे, वो अपने स्कोरिंग को कंसिस्टेंट रखें ताकि बच्चे डीमोटिवेट ना हों। नंबर 8 पर हमारे पास टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जिससे मुराद है फाइनल टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टैंडर्डाइज कंडीशन होते हैं जिनको फॉलो करते हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस और टाइम लिमिट को देखा जाता है कि बच्चा इस टाइम के अंदर, इस कंडीशन के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस कर सकता है या नहीं कर सकता। नंबर 9 पर हमारे पास डेटा एनालिसिस आता है, जिससे मुराद है कि जो हमारा टेस्ट था उसकी स्कोरिंग कैसे हुई है, बच्चों ने अपने सवालों के जवाब कैसे दिए हैं, बच्चों को किस तरह के स्कोर दिए गए, बच्चों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है और एक ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसी है, उस ऑब्जेक्टिव के हवाले से जो कि हमने शुरुआत में ही रख दिए गए थे कि हमें ये चीज़ें इतने रिजल्ट्स चाहिए। तो इसलिए हम डाटा को एनालाइज करते हैं कि आया जो रिज़ल्ट है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर पूरा उतरा है या नहीं। तो इस तरह से सीखने के अमल से हमें पता चलता है बच्चे के अंदर कौन सी खूबियां हैं और कौन से खामियां हैं, बच्चे के लैंग्वेज के अंदर कौन सी वो वीकनेसेस हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन से वो एरियाज़ हैं जो काफ़ी वीक हैं। नंबर 10 पर हमारे पास टेस्ट इवैल्यूएशन आता है, जिससे मुराद है हमारे टेस्ट के इफ़ेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना, उसको मेजर करना कि वो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मैच करता है या नहीं। तो अचीवमेंट टेस्ट को बनाने के लिए हमें केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हमें चाहिए कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ चलें। इसके लिए हमारा फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर वो कौन से वीकनेसेस हैं जिनके ऊपर दोबारा से फोकस किया जा सकता है, और हम अपने रिज़ल्ट्स को भी एनालाइज करते हैं ये दिखाने के लिए कि जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो वैलिड हैं, वो रिलायबल हैं, हमने सही से एक स्टूडेंट के अचीवमेंट को मेजर किया है।
अचीवमेंट टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन के अंदर, जिसके ज़रिए से हमें इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्पिटेंसी के बारे में पता चलता है कि उसने उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्किल के अंदर कितनी महारत हासिल की है। ये हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, करिकुलम डिज़ाइन देता है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ से हमें अवेयर करता है उन एरियाज़ को हाईलाइट करके, जिससे हमें पता चलता है हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और लैंग्वेज के कौन से वो पार्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने मुकम्मल दस्तरस हासिल कर ली है। एक बेहतरीन अचीवमेंट टेस्ट वो होता है जो कि दूसरे टेस्ट असेसमेंट से मिलकर बनता है, जिसके ज़रिए से हमें बच्चे के एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा समझ आती है। तो बच्चों, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको समझ नहीं आए, जिन पर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको मज़ीद इस तरह के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे जुड़े रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद नोट्स लाती रहूँ।